हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित व्यवसायी करेंगे वोट का बहिष्कार। होली के दिन हुई हत्या मामले की लीपापोती तथा हत्यारे की राजनीतिक संरक्षण का आरोप। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में हुई थी हत्या, निजी अस्पताल में ले जाने पर भी उठा था सवाल। बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में होली के दिन धनसोई बाजार के व्यवसायी विनोद शाह के 28 वर्षीय पुत्र महेश कुमार की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस जांच पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण पुलिस के द्वारा इस मामले की लीपापोती करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हम व्यवसायियों ने यह मन बना लिया है कि जो हत्या हुआ है धनसोई में महेश प्रसाद का, अगर उसके विरोध में अगर प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी अगर उस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जब तक जेल में नहीं भेजते हैं तब तक यहाँ के व्यवसायी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम तमाम व्यवसायियों की तरफ से एकदम आश्वस्त कर देना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी को भी, और ये अल्टीमेटम देते हैं कि आप जल्द से जल्द उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का कष्ट करें, अन्यथा हमारी लड़ाई जो है रोड पर आएगी और उसके तहत हम लोग बाजार को भी बंद करेंगे, काला पट्टी भी बांधेंगे, राजनीतिक बहिष्कार, वोट का बहिष्कार, सारे चीज़ें जो सरकार ने यहाँ पर वोट के लिए दर दर लोग पहुंचा रहे हैं कि वोट आपको देना चाहिए, लेकिन हम लोग इस लोकतंत्र के हत्या के लिए, लोकतंत्र में जो हत्या हो रहा है लोगों का, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस बात को आश्वस्त कर देना चाहते हैं। और इन बातों को मीडिया के माध्यम से हम तमाम आला अधिकारी और तमाम उन हत्यारों को पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जो भी हत्या किया है सोच समझ कर किया है, और ऐसा हत्या जो है कुकृत्य अपराध जो है ये अपराध की श्रेणी से भी बढ़कर आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी इस केस का हत्यारा है और जो भी केस के आईओ है, जो भी पदाधिकारी है, इस पर अच्छी तरह से छानबीन कर ले, और छानबीन करने के बाद 5 दिनों के अंदर हम लोग को इसका परिणाम चाहिए। अगर परिणाम नहीं 5 दिनों के अंदर मिलता है तो तमाम धनसोई के व्यवसायी के तरफ से हम ये अल्टीमेटम देते हैं कि 6वें दिन से हमारा आंदोलन जो है पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा और इसमें प्रशासनिक अधिकारी कहीं हमें दोष नहीं देंगे। हॉस्पिटल को लेकर एक सवाल। उन्होंने भाजपा के बक्सर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के साथ साथ भाजपा के कई कद्दावर नेताओं का नाम लेते हुए उनके तरफ से इस मामले में दबाव दिए जाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन की चेतावनी देते हुए कहा कि 5 दिनों के अंदर इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह काला बिल्ला लगाकर विरोध करने के साथ साथ वोट बहिष्कार भी करेंगे। होली के त्यौहार था, कहीं से आया था, वो गाड़ी ना मिलने की वजह से वहाँ रह गया। उन लोग पैसा के लालची देंगे, हम दे देंगे तुम्हारा पैसा कह के बुलाए। अब मिथिलेश पांडे, द्वारका पांडे और उनकी दोनों भाई की पत्नी मिलके हमारे बच्चे को लोग मार दिए। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग को न्याय नहीं दिया जा रहा है? न्याय दिया जाता तो उन लोग को तो पकड़ाया जाता ना, अभी तक में तो कुछ हुआ नहीं। मामला क्या था, कितना पैसे का मामला था? वो नौकरी के लिए मैंने आश्वासन दे रहा था, पहले से बोल रहा था कि कुछ पैसा ज़्यादा लगी और दिया, बोले कि दियाएगा। वो पहले से पैसा दे दिया था 1.5 लाख रुपया से, ऐसे तो जानकारी है कि 1.5 लाख रुपये तक उसको दिए थे। क्या नाम है आपका? ममता देवी। कौन है आप उनकी? छोटी चाची। इस मामले में मृतक के स्वजनों ने कहा कि पुलिस ने आज तक हत्यारों के मोबाइल का CDR, घटना स्थल के समीप के CCTV फुटेज का जांच नहीं की और न ही किसी भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पीड़ित परिवार के सदस्यों से अब तक कोई बयान ही दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस मामले में लीपापोती का प्रयास कर रही है, साथ ही हत्याकांड के मुख्य आरोपित मिथिलेश पांडे एवं उनके घर वालों को भी बचा रही है। इस मामले में मृतक की मां शोभा देवी, चाची ममता देवी, पिता विनोद शाह एवं चाचा मांझी शाह ने गुरुवार को दावा करते हुए कहा कि उनके बेटे की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। इस मामले में मिथिलेश पांडे मुख्य अभियुक्त है। उसने अपने भाई द्वारिका पांडे, उनके पत्नी तथा उनके अपने पत्नी के साथ मिलकर हत्या की है और फिर साक्ष्य छिपाने के भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही घर का भी धो पोंछ कर साफ कर दिया था। अब वह भाजपा के बक्सर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी की घटना पटना स्थित आवास में छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं नियम है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या घटना होता है तो पहले उसको सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इस बात को कहा गया कि
कि इसको महाशिवरात्रि, जो कि लोकल हॉस्पिटल है, कहीं शहर से सुदूर क्षेत्र में उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहुँचाया गया है। ये प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वहाँ पर पहुँचाया गया था, और किसके माध्यम से पहुँचाया गया ये बात हम लोग नहीं पता गया, लेकिन पुलिस को अगर पहुँचाना था तो उन्हें सदर अस्पताल पहुँचाना चाहिए था। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद हुआ। बहुत सबसे अहम सवाल यह है कि जब सदर अस्पताल समीप में है तो पुलिस मृतक के बक्सर शहर के बाहर किसी निजी अस्पताल में लेकर क्यों गई? इस मामले में पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। मैं इस मामले की मॉनिटरिंग स्वयं ही कर रहा हूं। परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाया गया उसका भी जांच की जाएगी। मामले में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे।